कबीरा सोया क्या करे, बैठा रहो और जाग, जिनके संग ते बिछड़ो वाही के संग लाग। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीभ फिर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। पारस में अरु संत में, बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, कर दे आप समान। सुमिरन सूरत लगाई गए, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्था श्वास न खोए, ना जाने यह श्वास का पावन होए। जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसे सुपना रैन का ऐसा ये संसार। कहे कबीर पुकार के, दो बातें लिख दे, कैसा हब की बंदगी भूखों को कछु दे। कबीरा वादिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मिरत लोक में आए के बिसर गया जगदीश। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए, तुझको जाना दूर है, कहे कबीर जगाए।
जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। कथा कीर्तन कली विखै, भवसागर की नाव, कहे कबीर भव तरन को नाही और उपाय। कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। भाइयों बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है झनकार नामक प्रोग्राम में। प्रतिमा का साथ एक बार फिर से शुक्रवार के दिन आपके साथ हो रहा है। आपको याद दिलाती हूँ कि आज का सारा प्रोग्राम हमने कबीर दास जी के ऊपर में तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ ये सब जानकारियाँ से आपको काफ़ी ज्ञानवर्धन होगी। तो चलते हैं। कबीर एक ऐसी शख्सियत जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी ज्ञानियों की श्रेणी में सर्वोपरि, और कबीर एक ऐसा नाम जिसे फकीर भी कह सकते हैं और समाज सुधारक भी। कबीर भारतीय मनीषा के प्रथम विद्रोही संत हैं और उनका विद्रोह अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के विरोध में सदैव मुखर रहा है। मित्रों, कबीर भले ही छोटा सा एक नाम हो, पर ये भारत की वो आत्मा है जिसने रूढ़ियों और कर्म कांडों से मुक्त भारत की रचना की है। कबीर वो पहचान है जिन्होंने जाति वर्ग की दीवार को गिराकर एक अद्भुत संसार की कल्पना की। महात्मा कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज और धर्म का स्वरूप अंधकारमय हो रहा था और भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाएं शोचनीय हो गई थी। एक तरफ मुसलमान शासकों की धमार धता से जो जनता त्राही त्राही कर रही थी और दूसरी तरफ हिंदुओं के कर्मकांडों, विधानों और पाखंडों से धर्म बल का हास्त्र हो रहा था। जनता के भीतर भक्ति भावनाओं का जो सम्यक प्रचार नहीं हो रहा था। सिद्धों ने के पंख, नाथ पंथियों के अलख निरंजन में लोगों का जो तृतीय रम नहीं रहा था। ज्ञान और भक्ति दोनों तत्व केवल ऊपर के कुछ धनी मनी पढ़े लिखे की बपौती की रूप में दिखाई दे रहा था और ऐसे नाजुक समय में एक बड़े और भारी सामान्य व्यवकारी महात्मा की आवश्यकता समाज को थी, जो राम और रहीम के नाम पर अज्ञानतावश लड़ने वाले लोगों को सच्चा रास्ता दिखा सके। ऐसे ही संघर्ष के समय में मस्त मौला कबीर का प्रादुर्भाव हुआ और डपूर्ण वचन समाज में वासना को प्रश्रय दे रहे थे।
वैसे तो इतिहासकारों के मुताबिक कबीर कसौटी में इनका जन्म संवत 1398 से 1448 के बीच, या तो फिर 1440 से 1518 के बीच, या फिर 1450 दिया गया है। भक्ति सुधा बिंदु स्वाद में इनका जन्म काल संवत 1451 से संवत 1552 के बीच माना गया है। कबीर चरित्र बांध में इसकी चर्चा कुछ इस तरह की गई है। संवत 1455 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन एक प्रकाश रूप में सत्य पुरुष काशी के लहर तारा यानी कि लहर तालाब में उतरे और उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। समस्त तालाब प्रकाश से जगमगा गया, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगा। फिर वह प्रकाश तालाब में ठहर गया और उस समय तालाब पर बैठे अष्टनंद वैष्णव आश्चर्यमय प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लहर तालाब में महाज्योति फैल चुकी थी। अष्टानंद जी ने ये सारी बातें स्वामी रामानंद जी को बतलाई तो स्वामी जी ने कहा कि वह प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जिसका फल शीघ्र ही तुमको देखने और सुनने को मिलेगा तथा देखना उसकी धूम मच जाएगी। एक दिन वह प्रकाश एक बालक के रूप में जल के ऊपर कमल पुष्पों पर बच्चे के रूप में पांव फेंकने लगा। मानवतावादी व्यवहारिक धर्म को बढ़ावा देने वाले कबीरदास जी का इस दुनिया में प्रवेश भी अद्भुत प्रसंग के साथ हुआ। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के निकट लहराता नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई और कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरू की कोख से ये अनुपम ज्योति पैदा हुई थी या नीमा और नीरू के का पालन पोषण ही किया था। ये लहर तालाब के समीप विधवा ब्राह्मणी की पाप संतान के रूप में आकर ये पतित पावन हुए थे। उस दिन नीमा नीरू संग ब्याह कर डोली में बनारस जा रही थी। बनारस के पास एक सरोवर पर कुछ विश्राम के लिए वो लोग रुके थे। अचानक नीमा को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। नीमा के सरोवर में देखा कि एक बालक कमल पुष्प में लिपटा हुआ रो रहा है। नीमा ने जैसे ही बच्चा गोद में लिया वो चुप हो गया। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई और ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। नीरू ने उसे साथ घर ले चलने को कहा, किंतु नीमा के मन में ये प्रश्न उठा कि परिजनों को क्या जवाब देंगे। परंतु बच्चे के स्पर्श से धर्म अर्थात कर्तव्य बोध जीता और बच्चे पर गहराया संकट टल गया। बच्चा बकरी का दूध पीकर बड़ा हुआ। 6 माह का समय बीतने के बाद बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ और नीरू के बच्चे का नाम कबीर रखा। किंतु कई लोगों को इस नाम पर इतराज था, क्योंकि उनका कहना था कि कबीर का मतलब होता है महान, तो एक जुलाहे का बेटा महान कैसे हो सकता है। नीरू पर इसका कोई असर ना हुआ और बच्चे का नाम कबीर ही रहने दिया। ये कहना
अतिशयोक्ति ना होगी कि अनजाने में ही सही बचपन में दिया नाम बालक के बड़े होने पर सार्थक हो गया। बच्चे की किलकारियां नीरू और नीमा के मन को है और अभाव के बावजूद नीरू और नीमा बहुत खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। संत कबीर का जन्म हिंदू परिवार में और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। कबीर को बचपन से ही साधु संगति बहुत प्रिय थी। कपड़ा बुनने का जो पैतृक व्यवसाय वो आजीवन करते थे। कबीर निराकार ब्रह्मा की उपासना पर जोर देते हैं। बाल्यकाल से ही कबीर के चमत्कारिक व्यक्तित्व की आभा हर तरफ फैलने लगी थी। कहते हैं कि उनके बालपन में काशी में एक बार जलन रोग फैल गया था। उन्होंने रास्ते से गुजर रही बूढ़ी महिला की देह पर धूल डालकर उसकी जलन दूर कर दी थी। कबीर का बचपन बहुत सी जड़ताओं एवं रूढ़ियों से जूझते हुए बीत रहा था। उस दौरान ये सोच प्रबल थी कि इंसान अमीर है तो अच्छा है, बड़े रसूख वाला है तो बेहतर है, कोई गरीब है तो उसे इंसान ही ना माना जाए। आदमी और आदमी के बीच फर्क साफ नजर आता था। कानून और धर्म की जो अंत में रसूखों द्वारा गरीबों और निम्न जाति के लोगों का शोषण होता था, वे सदैव सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थे और इसे कैसे दूर किया जाए इसी विचार में रहते थे। कबीर का विवाह बनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था और कमाल और कमाली नाम की 2 संतान भी थी। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विवित होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख उनकी बानियों में कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता कबीर के घर में रात दिन मुड्डियों का जो जमघट रहने से बच्चों को रोटी तक मिलना कठिन हो गया था और इस कारण से कबीर की पत्नी झुंझला उठती थी। कबीर के एक पद से प्रतीत होता है कि वे अपनी माता की मृत्यु से बहुत दुखी हुए थे। वह एक जगह कहते हैं कि उसके पिता बहुत गुस्साई थे। ग्रंथ साहब के एक पद से विदित होता है कि कबीर अपने वयन कार्य की अपेक्षा करके हरिनाम के रस में ही लीन रहते थे और उनकी माता को नित्य कोष घड़ा लेकर लीपना पड़ता था। जब से कबीर ने माला ली थी उसकी माता को कभी सुख नहीं मिला। इस कारण वह बहुत खींच गई थी और इससे ये बात सामने आती है कि उनकी भक्ति और संत संस्कार के कारण उनकी माता को कष्ट था। जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। ये हो सकता हो कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने इसे शिष्या बना लिया हो और उन्होंने स्पष्ट कहा है, राम रहीमा एक है रे, काहे करो लड़ाई, वह निर्गुनिया अगम अपारा, तीनों लोक सहाई।
पढ़नते पंडित हो गए, सतनाम नहीं जाना। वेद पढ़नते पंडित हो गए, सतनाम नहीं जाना। कहे कबीरा ध्यान भजन से, कहे कबीरा ध्यान भजन से, पाया पद निर्वाणा, पाया पद निर्वाणा। राम रहीम एक है रे, काहे करो लड़ाई। एक ही माटी की सब काया, ऊंच नीच को नाही। एक ही माटी की सब काया, ऊंच नीच को नाही। एक ही ज्योति बरै कबीरा, एक ही ज्योति बरै कबीरा, सब घट अंतर माही, सब घट अंतर माही। राम रहीम एक है रे, काहे करो लड़ाई। यह अनमोलक जीवन पाके सब दीध्याओ। यह अनमोलक जीवन पाके सतगुर शब्द दीध्याओ। कहे कबीरा खलक में सारी, कहे कबीरा खलक में सारी, एक अलख दर्शाओ, एक अलख दर्शाओ। राम रहीम एक है रे, काहे करो लड़ाई। वह निर्गुनिया अगमय पारा, वह निर्गुनिया अगमय पारा, तीनों लोक सहाई, तीनों लोक सहाई। राम रहीम एक है रे, काहे करो लड़ाई। राम रहीम एक है रे। एक बार किसी ने बताया कि संत रामानंद स्वामी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। कबीर उनसे मिलने निकल पड़े, किंतु उनके आश्रम पहुंचकर पता चला कि वे मुसलमानों से नहीं मिलते। कबीर ने हार नहीं मानी और पंच गंगा घाट पर रात के अंतिम पहर पर पहुंच गए और सीढ़ी पर लेट गए। उन्हें पता था कि संत रामानंद प्रातः गंगा स्नान को आते हैं। प्रातः जब स्वामी जी जैसे ही स्नान के लिए सीढ़ी उतर रहे थे, उनका पैर कबीर के सीने से टकरा गया। राम राम कहकर स्वामी जी अपना पैर खींच लिए। तब कबीर खड़े होकर उन्हें प्रणाम किए। संत ने पूछा, आप कौन? कबीर ने उत्तर दिया कि आपका शिष्य कबीर। संत ने पुनः प्रश्न किया कि मैंने कब शिष्य बनाया? कबीर ने विनम्रता से उत्तर दिया कि अभी भी जब आपने राम राम कहा, मैंने उसे अपना गुरु मंत्र बना लिया। संत रामदास कबीर की
विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिए। कबीर को स्वामी जी ने सभी संस्कारों का बोध कराया और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवा दी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जीवन में गुरु के महत्व का वर्णन कबीर दास जी ने अपने दोहों में पूरी आत्मीयता से किया है। कबीर मुसलमान होते हुए भी कभी मांस को हाथ नहीं लगाया। कबीर जाति पाति और ऊंच नीच के बंधनों से परे फक्कड़ और अलमस्त और क्रांतिदर्शी थे। उन्होंने रमत जोगी और बहता पानी की कल्पना को साकार किया। कबीर का व्यक्तित्व अनुकरणीय है। वे हर तरह की कुरीतियों का विरोध करते हैं। वे साधु संतों और सूफी फकीरों की संगत तो करते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदारों से दूर रहते हैं। जीव हिंसा न करने और मांसाहार के पीछे कबीर का तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। वे मानते हैं कि दया, हिंसा और प्रेम का मार्ग एक है। यदि हम किसी भी तरह की तृष्णा और लालसा पूरी करने के लिए हिंसा करेंगे तो घृणा और हिंसा का ही जन्म होगा। बेजुबान जानवर के प्रति ये मानव का शोषण करने वाले व्यक्ति कबीर के लिए सदैव निंदनीय थे। कबीर सांसारिक जिम्मेवारियों से कभी दूर नहीं हुए। उनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का कमाली। वे पारिवारिक रिश्तों को भी भली भांति निभाए। जीवन यापन हेतु ताउम्र अपना पैतृक कार्य जो है अर्थात जुलाहे का काम करते रहे और अधिक शिक्षित न होने के बावजूद वे अपने युग के सबसे बड़े समाज सुधारक सिद्ध हुए। काशी के घाट पर रामानंद जी के चरण स्पर्श हो जाने से कबीर ने अपने को धन्य माना और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। वे निराकार ब्रह्मा के उपासक थे और संत कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों जातियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और धर्म के झूठे आडंबर पूर्ण कर्मकांडों पर जमकर वो प्रहार किए और इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और जाति व्यवस्था के घोर विरोधी। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का पहला प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को दकियानसी और तंगदिली से बाहर निकालकर एक नई राह पर डालने का प्रयास किया। भारतीयों की जो रूढ़िवादित और आडंबरों पर करारी चोट करने वाले महात्मा कबीर की वाणी आज भी घर घर में गूंजती है। वे भक्ति काल के प्रखर साहित्यकार थे और समाज सुधारक भी। साखी, सबद, रमैनी के अतिरिक्त बीजक में उनकी रचनाएं संग्रहित है। उनकी उलट बांसियां भी बहुत प्रसिद्ध है। कबीर जो घुमक्कड़ संत थे, अतः उनकी भाषा सधुकड़ी कहलाती है और कबीर की वाणी बहुरंगी है। कबीर ने किसी रचना नहीं की। अपने को कवि घोषित करना उनका उद्देश्य भी न था। उनके मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन किया जो बीजक नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ के 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी। कबीर के उपदेशों में जीवन की जो दार्शनिकता की झलक दिखाती है और गुरु महिमा, ईश्वर महिमा, सत्संग महिमा और माया का फेर आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। उनके काव्य में यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक,
अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर समावेश दिखाता है। भाषा में सभी आवश्यक सूत्र होने के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। कबीर का मूल मंत्र था, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखिन। कबीर की साखियों में सच्चे गुरु का ज्ञान मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य का सर्वाधिक महत्व धार्मिक और सामाजिक एकता और भक्ति का संदेश देने में है। कबीरदास जी का अवसान भी जन्म की तरह रहस्यवादी है। आजीवन काशी में रहने के बावजूद अंत समय सन 1518 के करीब मगहर चले गए थे, क्योंकि वे कुछ भ्रांतियों को दूर करना चाहते थे। काशी के लिए कहा जाता था कि यहाँ पर मरने से स्वर्ग मिलता है तथा मगहर में मृत्यु पर नरक। उनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान अपने धर्म अनुसार विवाद की स्थिति में एक अजीब घटना घटी। उनके पार्थिव शरीर पर से चादर हट गई और वहाँ कुछ फूल पड़े थे, जिसे दोनों समुदायों ने आपस में बांट लिया। कबीर की और उनके महत्व को जायसी ने अपनी रचना में बहुत ही आत्मीयता से परिलक्षित किया है। कबीर हिंदी साहित्य के महिमान मंडित व्यक्तित्व हैं और कबीर के जन्म के संबंध में अनेक कविदंतियां हैं। कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत किया है। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। रामानंद जी उस समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि उनका एक पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में हम काशी में प्रकट भय है रामानंद चेताए और अन्य जन श्रुतियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। जन श्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली थी और इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने घर के अपने करघे पर काफ़ी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था और कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कहते हैं, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। कबीर वैसे तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से भाके और उनके शिष्यों ने उसे लिख दिया। और आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की जो संख्या है भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है और H.H. विल्सन ने उनके अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ है। बिशप जी H. वेस्टकंट ने कबीर के 84 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की, तो रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें
गिनाई है। कबीर की जो वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है और इसके 3 भाग है, रमैनी, सबद और सारवी या पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वे कभी कहते हैं कि हरि मोर पियूं, मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी, मैं बालक तेरा। और उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का जो कहर छाया हुआ था, कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि आम आदमी तक पहुंच सके और इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई और इनके पंथ मुसलमान सांस्कृतिक और गोभ क्षण के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे और वह न चाहकर भी मगहर गए थे। विधवा वास्तव में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया और उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की और कबीर मगहर जाकर भी दुखी थे। घूंघट के पट खोल सखीरी, मिली है साई दीदारा, मिली है साई दीदारा। घूंघट के पट खोल सखीरी, मिली है साई दीदारा, मिली है साई दीदारा। मोह माया की ओढ़नी ओढ़े, मोह माया की ओढ़नी ओढ़े, दिखे नाही द्वारा, दिखे नाही द्वारा। सुन महल में घोर अंधेरा, सुन महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा, करो नाम उजियारा। ढके पट खोल सखीरी, मिली है साई दीदारा, मिली है साई दीदारा।
गगन मंडल से अमृत बरसे, गगन मंडल से अमृत बरसे, होए आनंद अपारा, होए आनंद अपारा। अनहद की धुन बजे निरंतर, अनहद की धुन बजे निरंतर, सोहम का झंकारा, सोहम का झंकारा। घूंघट के पट खोल सखी, मिली है साई दीदारा, मिली है साई दीदारा। सतगुरु साहिब की बलिहारी, सतगुरु साहिब की बलिहारी, बाण शब्द का मारा, बाण शब्द का मारा। कहे कबीरा आपा खोजा, कहे कबीरा आपा खोजा, पाया प्राण आधारा, पाया प्राण आधारा। घूंघट के पट खोल सखी, मिली है साई दीदारा, मिली है साई दीदारा। घूंघट के पट खोल सखी, मिली है साई दीदारा, मिली है साई दीदारा। कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वे चाहते थे कि कबीर की मुक्ति ना हो पाए, परंतु कबीर तो काशी मरण से नहीं, राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। अपने यात्रा क्रम में ही वे कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुँचे। वहाँ रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। वहाँ से के जो संत भगवान गोस्वामी जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ और कबीर की एक साखी ने उनके मन पर गहरा असर किया। वन से भागकर बहेलिए खोए हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहें। सारांश ये कि धर्म की जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आए और हरिव्यासी संप्रदाय के गड्ढे में गिरकर अकेले निर्वासित होकर ऐसे स्थिति में पड़ चुके हैं। कबीर अडम्बरों के विरोधी थे और ये भी कहा जाता है कि कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे। वह ना चाहकर भी मगहर गए थे। कबीर वहाँ जाकर दुखी थे। कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वह चाहते थे कि कबीर की मुक्ति ना हो पाए, परंतु कबीर तो काशी मरण से नहीं, राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। और अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है।
मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज भी वहाँ स्थित मजार और समाधि स्थित है। जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का ये कथन भी करता है, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। तो 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में कबीर का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु पर उनके अनुयायियों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। कहते हैं कि जब शव की चादर उठाई गई तो उसके नीचे कुछ फूल पड़े थे और दरअसल करीब क्रांति दृष्टा युग पुरुष थे और कबीर दास जी का जो व्यक्तित्व सदियों में अद्वितीय है और हिंदी साहित्य के 1200 वर्षों के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त इतना प्रतिभाशाली व्यक्तित्व किसी कवि का नहीं है। तो भाइयों बहनों, हमारे कबीर दास जी के जन्मदिन पर ये खास जो प्रोग्राम है मैं आप तक पहुंचाई हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपका काफ़ी ज्ञान वर्धन हुआ होगा हमारे कबीर दास जी के बारे में और उम्मीद करती हूं कि आज का जो प्रोग्राम रहा है आपका मन भाया है। आइए है अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ कबीर जी के भजनों को सुनाएंगे और ये जो प्रोग्राम है आप प्लैनेट FM 104.6 के द्वारा सुनते आए हैं। हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं। पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहता है। अगर आज आपको नहीं मौका मिला तो 7 दिन के भीतर में जाकर हमारे प्रोग्राम को आप कभी भी सुन सकते हैं। प्रतिमा का साथ रहा है और आइए 1 या 2 प्यारे प्यारे भजनों से आपके मन को हम जीत रहे हैं। साईं से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे, तज दिए प्राण। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे, तज दिए प्राण। चलत प्राण काया कैसी रोई। चलत प्राण काया कैसी रोई। छोड़ चला निर्मोही हो, छोड़ चला निर्मोही। मैं जाना मेरे संग चलेगी। मैं जाना, मैं जाना चलेगी। या ही ते काया मैंने मल मल धोई, मल मल धोई। तज दिए रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे, तज दिए प्राण। ऊंचे नीचे मंदिर छोड़े, गाय भैंस
घर घोड़ी, ऊंचे नीचे मंदिर छोड़े, गाय भैंस घर घोड़ी। तिरिया जो कुलवती छोड़ी, तिरिया जो कुलवती छोड़ी, और पुत्रन की जोड़ी। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई, तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। मोटी झोटी गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। मोटी झोटी गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जने तो लेके आए, चार जने, चार जने तो लेके चाले, फूंक दई रे जैसे फागुन की होली, फागुन की होली। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई, तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। भोरी तिरिया रोवन लागी, बिछुड़ गई रे मेरी जोड़ी। भोरी तिरिया रोवन लागी, बिछुड़ गई रे मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई, तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। चलत प्राण काया कैसी रोई, चलत प्राण काया कैसी रोई। छोड़ चला निर्मोही हो, छोड़ चला निर्मोही। मैं जाना मेरे संग चलेगी, मैं जाना, मैं जाना मेरे संग चलेगी। याही ते काया मैंने मल मल धोई, मल मल धोई। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई, तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई, तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण, तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। और भाई बहनों, ये रहा हमारा आज का प्रोग्राम। मेरा और आज आपका जो साथ है यहीं पर छूट रहा है। हमारी मुलाकात फिर होगी आने वाले शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्ते। ये आखिरी भजन आपके नाम। हमका ओढ़ा है चादरिया रे,
चलती बिरिया। हमका ओढ़ावे चादरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, हमका ओढ़ावे चादरिया। सन लागे, प्राण राम जब निक सन लागे, प्राण राम जब निक सन लागे, प्राण राम जब निक सन लागे। उलट गई दौनैन पुतरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, हमका ओढ़ावे चादरिया। भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए। छूट गई सब महल अटरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, हमका ओढ़ावे चादरिया। चार जने मिल खाट उठाइन, चार जने मिल खाट उठाइन, चार जने मिल खाट उठाइन, चार जने मिल खाट उठा। रोवत ले चले डगर डगरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, हमका ओढ़ावे चादरिया।